Hello students, in this lecture we will study the analytical treatment of diffraction at circular aperture. In the previous lecture we have seen that how the circular aperture will produce the diffraction pattern on the screen. Now we will explain the mathematically the conditions for maxima and minima at point P, means which is the central point, and also at the point above this and below this point. So for this, first of all we are taking the point on the axial axis, and that is known as axial point. So this P is the axial point which is acting along the axis of this circular aperture. तो ए बी हमने क्या लिया है, ए बी इट इज़ अ सर्कुलर अपर्चर. ये जो अपर्चर है इसका शेप कैसा है, सर्कुलर अपर्चर है ये, जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है. और ए क्या है, ए इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम दिस सर्कुलर अपर्चर, एंड बी क्या है, बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द circular aperture and the point P at which we have to find out the conditions for maxima and minima. So for this, first we will find out the path difference between the waves which are reaching at this point P. तो अब P point पे कंडीशन पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S से जो आपकी लाइट आई A की तरफ गई, ठीक है, वेव जो S से आ रही है वो A की तरफ जा रही है, और A से फिर वो आपकी कहाँ जा रही है, P पे जा रही है. ठीक है, एक्सट्रीम हमने ले लिया पॉइंट A, और जो सेंटर से आपकी जो लाइट जा रही है दैट इज गोइंग अलोंग दिस पाथ. तो वी विल फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पाथ्स. तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो, इट विल बी एस ए प्लस ए पी, ओके, minus SOP. This will be the path difference between these waves reaching at point P. So SA plus AP, this is SA, AP minus SOP, this distance. And what is SOP? It is A plus B. Okay, SOP क्या है, A plus B. Now we will find the value of SA and AP. एस ए की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो, एस ए ओ. तो एस ए कितना हो जाएगा, एस ए विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पी. ए पी कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. Now we will put these value in this equation and find out the value of path difference. So the path difference will be equal to this value. सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं. अब यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म से ए ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, सेकेंड टर्म से बी ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, और फिर हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम से 1/2 यहाँ आ गया, और यहाँ भी 1/2 आ गया, एंड दिस इज ए प्लस बी. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ए और बी को ब्रैकेट से, तो आपको क्या मिलेगा, ये टर्म आएगी, और यहाँ से ए कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स आर स्क्वायर बाई 2 इज कॉमन, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/a प्लस 1/b. सो दिस इज द पाथ डिफरेंस. और बच्चों देखो, जब आप यहाँ पे देखो पी पॉइंट पे आपको मैक्स जो P पॉइंट है, सपोज ये P पॉइंट हमने इस तरीके से लिया है कि ये जो आपका सर्कुलर अपर्चर है, इस सर्कुलर अपर्चर में टोटल n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बन रहे हैं. ठीक है, तो n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बन रहे हैं. तो देखो, अगर जब हम हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ करते हैं तो कितना पाथ डिफरेंस होता है, व्हेन वी गो फ्रॉम वन हाफ पीरियड जोन टू दी सेकेंड हाफ पीरियड जोन, λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है. लेकिन यहाँ पे हमने n लिए हैं हाफ पीरियड जोन्स. तो अगर मैं कहूँ व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी, ये b है, तो ये कितनी हो जाएगी, b प्लस n λ/2 हो गया. तो इसका मतलब
जो पाथ डिफरेंस है इसमें और इसमें मीन्स AP में और OP में वो कितना है, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2. क्लियर हो गया. सो द पाथ, इफ द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन इज सच दैट देयर आर n हाफ पीरियड एलिमेंट्स are included on the aperture, then the path difference will be equal to n lambda by 2. क्लियर. तो यहाँ से देखो ये हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, क्योंकि जब हम n हाफ पीरियड जोन ले रहे हैं तो कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, n इंटू लैम्डा बाई 2. इन दोनों को अब हम इक्वेट कर देंगे. तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा. अब देखो बच्चों, जो P पॉइंट है, जो सेंट्रल P पॉइंट है, वो पॉइंट आपका डार्क भी हो सकता है, वो आपका ब्राइट भी हो सकता है. वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो अपर्चर के अंदर कितने हाफ पीरियड जोन्स हम ले रहे हैं या आ रहे हैं. तो अब देखो, फॉर मैक्सिमा एट P n इज ऑड. ठीक है, P पे हमें मैक्सिमा कब मिलेगा, when there are odd number of zones. and minima कब मिलेगा P पॉइंट पे, when there is even number of zones in the circular aperture. Okay, so this is the condition for the maxima and minima at point P. अब देखो बच्चों, सपोज हमने सोर्स इन्फिनिटी पे, मीन्स इफ वी कंसीडर दैट द सोर्स इज एट वेरी लॉन्ग, वेरी फार अवे, देन इन दैट केस द वेव फ्रंट विल बी प्लेन वेव फ्रंट, और यू कैन से A इज एट इन्फिनिटी. सो व्हेन A इज एट इन्फिनिटी, फ्रॉम दिस रिलेशन 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1 बाई B इट इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर R स्क्वायर. तो अब देखो बच्चों, जो कंडीशन की अगर हम बात करें, P पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n. क्योंकि बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं तो वेवलेंथ कांस्टेंट है. R क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द अपर्चर, वो भी कांस्टेंट है. तो अब क्या है, ये जो n है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो B पे डिपेंड करेगा. और B क्या है, इस सर्कुलर अपर्चर से जो भी हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो डिस्टेंस है B. तो जब हम ये जो स्क्रीन मान लो आपने यहाँ रखी है और जब आपने यहाँ पे रखी है स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है. दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n. और मैंने जैसे बोला है कि जो n है वो B पे डिपेंड कर रहा है. तो जैसे जैसे आप B को कम करते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज होते जाएंगे, और वैसे वैसे आपको अल्टरनेट डार्क ब्राइट मीन्स व्हेन वी मूव द स्क्रीन अलोंग दिस एक्सिस, देन द P पॉइंट विल बी अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड. वाई, द रीज़न इज क्योंकि जब हम B चेंज कर रहे हैं तो n चेंज हो रहा है. अगर हमने इस तरीके से चेंज की डिस्टेंस कि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब P पॉइंट डार्क हो गया. और मान लो अगर डिस्टेंस इस तरीके से है कि इसके अंदर कितने हाफ पीरियड जोन्स आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P ब्राइट हो जाएगा. ठीक है. सो if n is odd, P will be bright, and if n is even, P will be dark, and the value of n will be changed by changing the value of B, that is the distance between the screen and the aperture. Thus the point P is surrounded by a series of circular rings of unequal width, alternatingly dark and bright. तो ये तो बात हुई बच्चों P पॉइंट की. नाउ वी विल टेक द पॉइंट विच इज अबव दिस पॉइंट. सो let us consider this point P dash which is above this point P. Now we have to find out the conditions and positions of maxima and minima. तो इसके लिए देखो बच्चों, अगेन द डिस्टेंस, दिस इज अ पॉइंट सोर्स एंड दिस सोर्स इज एमिटिंग द spherical wave front, and this wave front is falling on this aperture, circular aperture, whose radius is R. This distance is A and this distance is B.
अब देखो बच्चों, अब आपने पाथ डिफरेंस निकालना है फिर से, और उस पाथ डिफरेंस को अगेन वी विल पुट इट इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 इफ देयर आर n हाफ पीरियड जोन्स इनसाइड द सर्कुलर अपर्चर। तो उसके लिए अब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स हम ले लेंगे, दिस पॉइंट, दिस, ये जो आपकी वेव है और यहाँ से जो आपकी वेव जा रही है, तो इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, बी पी डैश माइनस ए पी डैश। ओके, तो नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी पी डैश एंड ए पी डैश। सो बी पी डैश क्या हो जाएगा, देखो इस ट्राइंगल से बी पी डैश, और ये आ गया आपका दिस डिस्टेंस, यहाँ से सपोज दिस डिस्टेंस इज बी, ये बी डिस्टेंस है, इसको मैं कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज इट इज़ क्यू पॉइंट। तो कौन सा ट्राइंगल हमने लिया है, पी डैश बी क्यू, और इस ट्राइंगल में पी डैश बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी डैश बी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ये कितना है, दिस इज बी स्क्वायर प्लस, अब देखो बच्चों ये डिस्टेंस आपने लेनी है पी डैश क्यू। तो पी डैश क्यू क्या है, ये डिस्टेंस जो सेंट्रल पॉइंट से पी डैश की डिस्टेंस है वो हमने x मान ली है, और ये आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, p से q तक। देखो यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन है आप देख सकते हो, तो ये जो सर्कुलर अपर्चर है ए बी पे, उसका रेडियस हमने क्या लिया हुआ है, r। तो ए ओ आर है, तो ओ बी भी कितना हो गया, आर हो गया। तो ओ बी आर है, तो पी क्यू भी कितना हो गया, आर हो गया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया पी डैश क्यू, वो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। सो नाउ पी डैश बी इट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर होल स्क्वायर। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पी डैश। ए पी डैश क्या हो जाएगा, ए पी डैश के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ए पी डैश और ये डिस्टेंस आपकी जो बी है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ से देखो इस ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है दिस इज बी, सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस, अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस आर, क्योंकि ये r है डिस्टेंस, ये टोटल आपकी कितनी है, x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x माइनस आर। सो यू विल गेट x माइनस आर होल स्क्वायर। सो ये दोनों वैल्यूज अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। फिर हमने फर्स्ट टर्म से b कॉमन ले लिया, सेकेंड टर्म से भी b बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और फिर हमने इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, ये 2 आ गया यहाँ पे, और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे करके इसको सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो गया, और इन दोनों टर्म से आप देख सकते हो 1/2b कॉमन आ गया, और आपके पास ये बच गया ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2x r माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है, और ये दोनों आपके पॉजिटिव हो गए, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास, 4xr आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4xr ओवर 2b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2xr ओवर b। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, and if we consider p dash points in such a way there are n half period zones, then the path difference will be equal to n lambda by 2. Now we will put this path difference equal to n lambda by 2. तो ये आ गया x 2xr by b is equal to n lambda by 2, and from here we will get the पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। वो ब्राइट और डार्क तो डिपेंड करेगा इस n पे, कि ये जो x है, x क्या है एक्चुअल में, p पॉइंट से p डैश पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस इज x, ठीक है। तो अब ये x जो है
ये it can represent the position of maxima or it can represent the position of the minima and that will depend upon the value of n. ठीक है, वो n पे डिपेंड करेगी. अगर n का नंबर जो है, if n is odd, then you will get maxima, means then this x will give you the positions of the maxima, and if n is even, then this x will give you the positions of the minima. ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं. तो देखो p dash will be maxima और minima depending upon n is odd or even. तो अगर हम n को 1 ले, 1 हाफ पीरियड जोन है, तो इसका मतलब ब्राइट आ गया, तो दैट विल बी दी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट रिंग. स्क्रीन में पे आपको एक्चुअली क्या दिखती है, रिंग्स दिखाई देती हैं. ठीक है, रिंग्स इस तरीके से बनेंगी. तो अब क्या हम कह रहे हैं कि ये जो x आपका आया है, दैट विल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट रिंग इफ n मीन्स नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन इज 1. तो 1 n, when n is equal to 1 you will get the first bright ring और उसका रेडियस क्या होगा, ये होगा. and if the radius and if the value of n is 3, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ गया, 3 आएगा, फिर 5 आएगा. तो ऑड नंबर के लिए आपको क्या मिलेंगे, ब्राइट रिंग्स मिलेगी. दिस विल बी द फर्स्ट ब्राइट रिंग, दिस विल बी द सेकेंड ब्राइट रिंग, दिस विल बी द थर्ड ब्राइट रिंग. ठीक है, सिमिलरली जो आपकी डार्क रिंग्स की पोजीशन कहाँ पे आएंगी, व्हेन n इज इवन. सो जब n इवन में सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 2 आएगा. तो जो फर्स्ट डार्क रिंग है वो कहाँ पे आएगी, व्हेन n इज इक्वल टू 2. एंड सेकेंड डार्क रिंग कब आएगी, जब n इज इक्वल टू 4. and third dark ring you will get at n equal to 6. Okay, so this will give you the positions of maximas and minimas at point p dash, or you can say it will give the radius of the bright ring or the dark ring which you will obtain at the screen. Now अब देखो बच्चों, जो रेडियस है फर्स्ट डार्क रिंग का, अब इसमें जो है this is the radius of the ring, and this can be even or this can be dark or bright depending upon the value of n. तो अब देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट डार्क रिंग ले रहे हैं तो फर्स्ट डार्क रिंग के लिए क्या कंडीशन है, n इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो देयरफॉर x डार्क दैट विल बी इक्वल टू 2b लैम्डा ओवर 2r, सॉरी 4r. और 4r को हम क्या लिख सकते हैं, 2r, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो 2r है दैट विल गिव यू द डायामीटर ऑफ द रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग. ठीक है, और यहाँ पे है b और यहाँ पे है लैम्डा. अब देखो बच्चों b क्या है, अगर हम a को इन्फिनिटी ले लें, इन्फिनिटी मीन्स इफ द सोर्स इज एट is very far away from the this aperture, then a can be taken as infinity, and if a is infinity then b will be equal to f which is the focal length of the objective. ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, ये करते हो ना जब आपकी रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, तो और जब ये सर्कुलर अपर्चर से जाएंगी तो देन इट विल मीट एट अ पॉइंट एंड दिस विल गिव यू दी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. सो यहाँ पे यही हमने लिया है. सो एक्स डार्क मीन्स डार्क रिंग की जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा बाई डी. आपको याद होगा बच्चों, जब हमने फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन किया था फॉर अ सर्कुलर अपर्चर, सेम यही रिलेशन आया था. तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है दैट इज एन लिमिटिंग केस ऑफ फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन, जो हमने डिफरेंस में भी पॉइंट किया था. ठीक है, तो लेकिन और जो एग्जैक्ट डायमीटर है दिस डार्क रिंग का दैट वाज गिवन बाय एरी, उसने पूरी थ्योरी दी थी इसके लिए, और जो एग्जैक्ट डायमीटर आता है उसमें ये फैक्टर और आएगा साथ में 1.22 एफ लैम्डा बाई डी. ठीक है, सो दिस इज द मोर एग्जैक्ट रेडियस ऑफ द
first dark ring, and this is also known as Airy's ring because it was discovered by Airy. So this is all about the analytical treatment of the diffraction due to the circular aperture.